हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक पर नोट्स को कंप्लीट कर चुके थे। आज विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे बताना है आपको। ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सितारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आशफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी वर्धा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जो है त्रिपुरा। ऑप्शन बी वर्धा सही है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ लॉर्ड वेवेल था, जो बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। याद रखिएगा कि 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है तब वेवेल वायसराय नहीं हैं, इस समय लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय हैं। ये बाद में आने वाले समय में 1943 से 47 में वायसराय बनाए जाएंगे वेवेल, लेकिन इस समय इनका पद का नाम है कमांडर इन चीफ यानी कि भारत का प्रधान सेनापति, वायसराय नहीं है ये। चौथा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 और 16 अगस्त 1942। राइट आंसर 9 अगस्त 1942। सुनिए, जब वार्षिक अधिवेशन हुआ तो 7 तारीख को प्रस्ताव रखा गया, 8 तारीख को प्रस्ताव पास हो गया भारत छोड़ो आंदोलन का और 9 से आंदोलन शुरू हो गया। इससे तारीख पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है आपसे। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आता है। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो नाम था। सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। देखिए, गांधी जी को पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और अंग्रेज बहुत इस समय किसी भी छोटी चीज़ को बहुत बड़े तौर पर ले रहे हैं, तो आंदोलन को छोटे तौर पर तो लेंगे नहीं। तो इनको पहले ही इन लोगों को इतना तो आशा था कि जैसे ही हम लोग कोई विद्रोह या संघर्ष शुरू करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं, वैसे ही सभी के सभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन इन लोगों को आशा था कि जो बड़े नेता हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन अंग्रेज उस समय इतने एक्टिव हो गए कि वो अग्रिम पंक्ति के कोई नेता छोड़े ही नहीं, चाहे वो आप बिहार, झारखंड और तब यूपी के साइड में जो भी बड़े नेता वहाँ के लोकल उस समय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। जो जहाँ पाए उसको वहीं या तो नज़रबंद किए या जेल में रख सकते थे तो जेल में ले गए, जैसे भी रखे, लेकिन सभी को वो क्या किए, अपने अंडर में ले लिए, गिरफ्तार कर लिए, लेकिन किसी को भी बाहर छोड़े नहीं। और इसका आशा तो पहले भी था, इसलिए गांधी जी पहले ही आह्वान कर चुके थे कि अगर हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएं तो आप लोग अपने स्तर पर इस आंदोलन को चलाइएगा। इसी कारण आंदोलन फिर चलता है
और वो इसी कारण स्वतः स्फूर्त का भी नाम इसको मिल जाता है कि हाँ खुद ब खुद हुआ था, कोई प्लानिंग नहीं था, इस टाइप का वर्ड आने लग जाता है। कोई कोई क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी शुरू किए थे तो मतलब कि उनको हम लोग श्रेय देंगे कि यही शुरू किए थे और यही नेतृत्व किए थे, लेकिन कई कई लेखक नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि नहीं, गांधी जी तो बहुत अर्ली स्टेट में 0 आवर चला के तुरंत ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो हम कैसे कहेंगे कि वो नेतृत्व दिए। यही दो बात में क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, कन्फ्यूज़न दे देता है, और आयोग खुद भी कन्फ्यूज़ रहता है इस दोनों स्टेटमेंट पर। तो ये इसी हिसाब से आपको आगे क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पढ़िए। ऑप्शन ए, AICC कांग्रेस के लिए कहा जाता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए, द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। तो ये बात तो सही है कि 8 अगस्त को जो प्रस्ताव था उसको सभी पारित कर लिए, मतलब मान गए कि हाँ हम लोग इसको अंगीकार करते हैं। ऑप्शन बी है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। ये सब पहले के रूल रेगुलेशन की बातें हैं, 8 अगस्त 1942 का नहीं है। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ये तब हुआ था जब अंग्रेजों ने बिना पूछे ब्रिटेन के साथ भारत को युद्ध में लेकर चला गया था। ऑप्शन डी, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये आपका क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था, ये इस समय का बात नहीं है। तो 8 अगस्त 1942 को सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई थी। तो ऑप्शन ए सही है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। ऑप्शन ए, मैरिन ड्राइव मैदान में, ऑप्शन बी, काला घोड़ा मैदान में, ऑप्शन सी, चैम्बूर मैदान में, ऑप्शन डी, ग्वालियर टैंक में, और ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्वालियर टैंक। अब इसका नाम बदल गया है, अगस्त क्रांति मैदान इसका नाम रखा गया है, वो अभी का नाम है, लेकिन आपसे जब भी पूछे तो आप ग्वालियर टैंक को टिक लगाइए। 7 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, नमक सत्याग्रह के लिए, ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी, भारत की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए, साबरमती, ऑप्शन बी, कलकत्ता, ऑप्शन सी, बम्बई, ऑप्शन डी, मद्रास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई से। बम्बई से भी कहाँ, ग्वालियर टैंक मैदान से। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन ए, बम्बई। 10 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। वर्ष पूछा है, तो ऑप्शन देखिए 1940, 1942, 1946, 1936। तो राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। बी ऑप्शन सही है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में, अक्टूबर 1942 में। राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1942 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है। पहला है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी से पूछा जा रहा है कि उस दिन वो क्या क्या कहे थे। पहला है, सरकार कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सरकारी कर्मचारियों को। दूसरा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। और तीसरा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। इसमें आपको देख लीजिए, कूट दिया है आपको कि कौन कौन से ऑप्शन के हिसाब से सही है। तो पहला है कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, यह बिल्कुल गलत है, नहीं देने को कहा था। ठीक है, याद कीजिए, जब सबसे पहला हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब वो कहें कि असहयोग करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे हम लोग। तो कहे गांधी जी की सभी अपनी नौकरियां छोड़ दीजिए, वकील प्रैक्टिस करते हैं वो वकालत छोड़ दीजिए, जो बच्चे चाहे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वो अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ दिए। उस हिसाब से उस समय इस तरह का बहुत बड़ा आंदोलन चला। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक चौरी चौरा कांड की वजह से इस सभी को स्थगित कर दिया गया, और फिर उसके बाद 1930 तक कोई बड़ा आंदोलन चला नहीं। 1920-22 में ही सब सोच रहे थे कि आज़ादी मिल जाएगा, इसलिए सब अपना अपना नौकरी छोड़ दिए, लेकिन उस समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण एक सीख सबको मिला और गांधी जी को भी मिला कि ये जो लड़ाई है वो छोटी और कम समय की लड़ाई नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है। इसलिए तुरंत सरकारी नौकरी छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो घर भी तो नहीं चलेगा। इसलिए इस बार गांधी जी क्या कहे हैं कि सरकारी नौकरी मत छोड़िए,
लेकिन बस सहयोग मत कीजिए, ऑफिस में सहयोग मत कीजिए, काम मत कीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी में त्याग पत्र नहीं देना है आपको। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, नहीं, सैनिकों को भी उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप भारतीय हैं और जो सामने खड़ा है वो भी भारतीय है, तो आप अपने भाइयों पर गोलियां ना चलाएं और आपके सामने जो भारतीय खड़ा है उस पर आप गोली चलाने से मना कर दीजिए, लेकिन पद छोड़ने को नहीं कहा था। तीसरा है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राजा लोग क्या थे ना, उनको लग रहा था कि डेमोक्रेसी आ जाएगा, इसलिए वो लोग अंग्रेज के पक्ष में जा रहे थे। गांधी जी कहे कि आज़ादी तो हमको मिलना ही मिलना है, आप लोग सही समय पर ये बात समझ जाइए कि प्रभुसत्ता अब जनता का आएगा, उसको स्वीकार कर लीजिए। और अगर जनता के लाभ के साथ आप खुद को नहीं जोड़ते हैं तो जनता से कहे कि फिर आप क्या कीजिए, उस राजा को नकार दीजिए। तो इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन तीसरा जो है वो सही है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। अब बयान सुनिए एक बार फिर। पहला बयान, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें, क्योंकि जो आज़ादी है वो आपको तुरंत मिल जाएगी ऐसे कोई आशा है नहीं। लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुरंत मिल जाएगा इसका कोई गारंटी तो उस समय था नहीं कि हाँ, कोई किसी को पता था कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी कहे कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर वो दृढ़ रह सकें। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लीजिए और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें, और केवल अपना भविष्य देखें तो वैसे राजा को क्या कीजिए, नकार दीजिए सीधे से। 13 नंबर क्वेश्चन, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन सही है। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास किया गया। थोड़े बहुत संशोधन हुए थे उसमें। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तिलक है, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन के हिसाब से महात्मा गांधी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से है। 16 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो ये भी आप जानते हैं कि ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन है। क्वेश्चन इजी है इसलिए बार बार सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हम। 17 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का करो या मरो का आह्वान या नारा था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर तो आपको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो अभी हम लोग जानते हैं कि पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया, वो पसंद नहीं आया, उसी के खिलाफ में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। पहले आया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जब आया तो उसके विपक्ष में ये लोग क्या किए थे, व्यक्तिगत आंदोलन किए थे। फिर आया सुधार करके क्या, क्रिप्स प्रस्ताव, और क्रिप्स प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नांकित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है। ठीक है, तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, जो स्टेटमेंट सही है वो अपने लगाते चलेंगे, बाकी जो ऑप्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। पहला, यह आंदोलन अहिंसक था, ये गलत है। हमसे पूछा है कि क्या गलत है, सत्य नहीं है मतलब गलत है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। यह आंदोलन अहिंसक था, नहीं, अहिंसक नहीं था। ये आंदोलन में बहुत हिंसा हुआ था,
कहते हैं कि 10,000 तो केवल अंग्रेज और उनके परिवार मारे गए थे, क्योंकि टारगेट कर लिया गया था उस समय उन लोगों को। उसके बाद अपनी तो गिनती ही नहीं है कि भारतीय कितने थे, उनको तो कोई जनगणना करने भी नहीं गया होगा कौन जिंदा है कौन मर गए। लेकिन हाँ, हिंसा तो बहुत बड़े मात्रा में हुआ था। दूसरा है कि उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अब मैंने आपको पहले बताया कि नेतृत्व में लेकर के सवाल उठते हैं कि कभी कोई भी स्टेट एग्जाम के आयोग मान लेता है कि हाँ नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे, और कोई कोई कहते कि नहीं ये स्वतः स्फूर्त था। तो बी है कि उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगर हम इसको सही मानते हैं तो फिर यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद है इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो इस हिसाब से हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चयता अहिंसक नहीं था, क्योंकि हिंसा तो बहुत हुआ था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए थे या क्षतिग्रस्त हुए थे, और 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई ही थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। वायसराय उनके पास गए थे और कहे कि हिंसा बहुत हो रहा है, गांधी जी आप हिंसा नहीं, आप अहिंसा के पुजारी थे, आप निंदा कीजिए जिससे कि लोग रुकें। लेकिन कहे गांधी जी कि इस बार मैं हिंसा की निंदा नहीं करूंगा। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था, तुम लोग जैसा किए उस हिसाब से हिंसा हो रहा है, इसलिए उसके बारे में महात्मा गांधी रोकने के लिए कोई भी बात कहने से मना कर दिए थे। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। अब बाकी जो लिखा है वो गलत है, इसलिए इतना ही पढ़ करके आप स्टेटमेंट सब याद रखिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा आप टिक लगाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने किया था। अब क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है उस हिसाब से ऑप्शन में तो महात्मा गांधी ही सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व पूछा है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था, तथापि आंदोलन के प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा गांधी जी ने दी थी, और यह दिए गए विकल्पों में सी गांधी जी ही सही उत्तर होगा। इससे क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन के हिसाब से लगाइए आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए। ऑप्शन ए कहता है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। हम लोग पहले ही नहीं बताएंगे कि सही है गलत, बाकी ऑप्शन और पढ़ेंगे। ऑप्शन बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। सी है कि यह एक अहिंसक आंदोलन था, और डी है यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। फिर ये में वही ऑप्शन दे करके आयोग इसमें कंफ्यूज है। 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी, अतः यह आंदोलन अहिंसक तो नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। तो याद रखिएगा सभी ये तीनों के तीनों हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं दिए थे। ठीक है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। ऑप्शन ए आज़ाद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। याद रखिएगा, पेश करने वाले का भी नाम पूछता है, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, अभी हम लोग तुरंत पढ़ चुके हैं, तो आंसर आप यहीं से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। आलेख मतलब प्रारूप किसने तैयार किया था। ठीक है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने। तो ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने
नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बार बार मैं आपको यही कहती हूँ कि ऑप्शंस पहले देखिए, एक बार में ए ऑप्शन महात्मा गांधी लगा के चले नहीं जाना है। क्वेश्चन पढ़िए, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है यूसुफ मेहर अली और डी अरुणा आशफ अली। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यूसुफ मेहर अली। याद रखिएगा, भारत छोड़ो का भी और डू और डाई, करो या मरो का भी पहले सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ यही किए थे, यूसुफ मेहर अली। अगर ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली होगा तब आप महात्मा गांधी को टिक नहीं लगाएंगे। महात्मा गांधी और बाकी नाम हो, यूसुफ मेहर अली उसमें नहीं हो तो आप आराम से महात्मा गांधी टिक लगा लीजिए, लेकिन यूसुफ मेहर अली हैं तो आप टिक पहले इनको लगाइए। ठीक है, भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया तथा मरो या करो या मरो, डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 27 नंबर क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सरदार पटेल और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही है। हम लोग जानते हैं कि बहुत पहले समय से ये 6 साल तक रहे। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन ना हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो अभी हम लोग पढ़े कि अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों के लिए थे। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन अभी बहुत है, 60-65 क्वेश्चन है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।